है और उत्पादन में इसका असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात है तो प्रदेश में अब तक जो है लगभग 31.4% कम बारिश सामान्य से हुई है। अगर ओवरऑल प्रदेश को हम 4 भागों में बांटते हैं तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर सबसे अधिक बारिश लगभग 78.2% और मध्य उत्तर प्रदेश जो कानपुर, लखनऊ और ये हरदोई, सीतापुर, रायबरेली का ये जो क्षेत्र है ये मध्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मानते हैं इसे। तो यहाँ पर अब तक जो बारिश हुई है वो मात्र 56.4% सामान्य का हुई है, जो लगभग 44% कम है। इसी तरह से अगर बुंदेलखंड को देखें तो बुंदेलखंड में और कम बारिश हुई है, वहाँ लगभग 55% यानी लगभग 45% डेफिसिट है। सामान्य रेनफॉल से 45% लगभग कम है। ईस्टर्न यूपी में थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 62% सामान्य का बारिश हुई है, वो भी लगभग 38% कम है। इस तरह से ओवरऑल जो बारिश है वो 68.6% लगभग जो है औसत रूप से सामान्य का मिली है, जो लगभग 31.4% कम है। इस बारिश को देखते हुए बुआई का अगर हम देखें तो प्रदेश का जो टारगेट था खरीफ का वो 95.18 लाख हेक्टेयर खरीफ में टारगेट रखा गया था, जिसकी बुआई 100% से भी अधिक हो चुकी है खरीफ की। तो जहाँ तक बुआई की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो सूखे की स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन बारिश अगर 1 से 2 सप्ताह तक लगातार नहीं होती है देन जो फसलें बोई गई हैं वो या जो चल रही हैं उनमें थोड़ा सा स्टेगनेंसी यानी ठहराव आएगा, और कुछ में बर्नी, जैसे ज्वार है, बाजरा है या मक्का है, इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, या उड़द है, मूंग है, इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, इनमें थोड़ा सा नुकसान जो है वो दिखाई देना शुरू होगा। तो मेरा ये किसान भाइयों को सलाह है कि वो जितनी भी खाद्यान्न फसलें, जैसे आपका ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, धान है या सावा, कोदो, काकुन, ये जो फसलें हैं इनमें 2% यूरिया और पोटास का मिक्सचर का घोल बना करके ये फसलों में अगर छिड़काव कर देते हैं तो उससे ये फसलें लगभग 2 सप्ताह तक सर्वाइवल करेंगी और इनमें सूखा सहन करने की क्षमता आ जाएगी। दूसरा, जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में मात्र 2% पोटास या 1% पोटेशियम क्लोराइड का छिड़काव जो है कर देंगे तो उससे इन फसलों में क्षमता आ जाएगी सूखा सहन करने की। तो इस तरह से हम अगर 2 सप्ताह तक ड्राई स्पेल यानी सूखे के सप्ताह रहते हैं तो फसलों को किसान बचा सकता है। वर्तमान समय में चूँकि वर्षा कम हो रही है या स्थानीय स्तर पर कहीं कहीं बारिश हो रही है और बादलों की मौजूदगी है, ऐसी स्थिति में और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में रोग और कीट ये दोनों प्रभावी होते हैं। चूँकि हवाएं भी इस वक्त दक्षिण पूर्वी या उत्तर पश्चिमी चल रही हैं, उमस सी महसूस होती है, इसमें ये कीटों के लिए, रोग के लिए बहुत ही माकूल होता है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि किसान भाई अपने खेतों की निगरानी करें और निगरानी में रखते हुए अगर कीट और रोग लग रहे हैं तो वो एप्रोप्रिएट दवा जो है क्षेत्रीय इकाई में जो उपलब्ध है उसको लेकर के और छिड़काव करें।